दोस्तों नमस्कार। आज के हम इस एपिसोड में सीखेंगे एक्सेल में कैसे यूज करते हैं इफ़ और एंड फंक्शन को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास एक एक्सेल की शीट है, इसमें डेटा दिया गया है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय जो है सेल्स करते हैं मोबाइल की। तो इसमें हम यूज करेंगे इफ़ फंक्शन का। इसी तरीके से एक दूसरी शीट है, इसमें हम यूज करेंगे और फंक्शन का, कैसे और फंक्शन एक्सेल में काम करता है। और एक तीसरी शीट है, इसमें हम सीखेंगे कैसे एंड फंक्शन का एक्सेल में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इफ फंक्शन को। इफ फंक्शन क्या होता है? एक इसमें कंडीशन दी जाती है कि यदि ऐसा होगा तो ये करेंगे, यदि ये तो ये, मतलब एक कंडीशन दे के हम उसमें कोई वर्क करवाते हैं। जैसे कि ये सेल्स का डेटा है, इसमें लिखा हुआ है नीचे कि इफ़ एन एम्प्लॉय मेक्स सेल्स ऑफ 50,000 और मोर देन दे आर एलिजिबल फॉर 2% इंसेंटिव। अगर ये एम्प्लॉय अपनी सेल में 50,000 या उससे ऊपर की सेल करते हैं तो इनको उस सेल का 2% इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बस यही काम है इफ़ फंक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं इफ़ फंक्शन। यहाँ पे हम दबाएंगे इक्वल्स का साइन और यहाँ लिखेंगे इफ़। इसके बाद यहाँ से हम टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद ही हमारा फंक्शन जो है चालू हो जाता। अब हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या कंडीशन आप देना चाहते हैं। तो हमारी कंडीशन यही है कि ये डी की जो कॉलम है, इसमें इस सेल में D4 सेल में जो वैल्यू है क्या वो 50,000 से ऊपर या 50,000 के बराबर है। अगर यदि ऐसा है तो उसको 2% इस सेल्स का इंसेंटिव मिल जाए। तो हम इसमें लगाते हैं D4 मोर देन इक्वल्स टू 50,000, यहाँ हम लिखेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। यदि ऐसा है तो क्या हो कि जो इसमें D4 की जो वैल्यू है उसका 2% इंसेंटिव मिल जाए। तो हम लिखेंगे D4 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 2%। देखिए, अगर ये D4 की वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर होगी तो D4 में 2% इंसेंटिव जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, यहाँ पे लिख के आ जाए कि टारगेट नॉट अचीव। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर लिखेंगे टारगेट नॉट अचीव। ठीक है। और इसको डबल कोट से बंद करके ब्रैकेट को हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया। इसमें है कि अगर ये D4 में जो सेल है या तो 50,000 के बराबर हो या 50,000 से ऊपर हो तो उसको उसका 2% इंसेंटिव मिलेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा टारगेट नॉट अचीव, और वो टारगेट के लिए एलिजिबल नहीं, उसके लिए इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ से एंटर दबाएंगे और हमारा ये फॉर्मूला लग गया। अभी देखिए 49,000 रुपये इसने सेल किया है, तो ये टारगेट को अचीव नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को नीचे तक यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 75,000 की सेल है तो इसको 2% इंसेंटिव मिल गया है 1,500 रुपये। यहाँ 4,000 की है तो यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसने अचीव किया है तो यहाँ इंसेंटिव मिल रहा है। यहाँ पे भी इसने अचीव किया है, यहाँ पे भी इंसेंटिव मिल रहा है। अब ये देखिए ऑटोमेटिक है, जैसे यहाँ पे अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिक वहाँ पे देखिए टारगेट नॉट अचीव लिख के आएगा। देखिए इसने 42,000 की सेल किया तो इसको ऑटोमेटिक लिख के आ गया टारगेट नॉट अचीव। जैसे ही ये 50,000 क्रॉस करेगा इसको तुरंत इंसेंटिव मिल जाएगा। देखिए करोड़ के इंसेंटिव आ गया। तो ये इफ़ की एक नॉर्मल कंडीशन होती। अब हम यूज करते हैं और फंक्शन का। और फंक्शन में क्या होता है कि दो कंडीशन होती हैं। इसमें होता है एक की मोबाइल वाली सेल है, एक लैपटॉप वाली सेल है। इसमें कंडीशन ये दी गई है कि यदि ये एम्प्लॉय या तो मोबाइल वाला सेल को टारगेट को अचीव कर ले या लैपटॉप को वाले को कर ले, यदि दोनों में से वो कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको टोटल सेल का 2% इंसेंटिव मिलेगा। यही यहाँ पे कंडीशन नीचे लिखी हुई है। देखिए इफ एन एम्प्लॉय मेक सेल ऑफ 50,000 और मोर इन आइदर मोबाइल और लैपटॉप देन दे आर एलिजिबल फॉर 2% इंसेंटिव। या तो वो लैपटॉप की सेल कर दे 50,000 या उससे ऊपर, या मोबाइल की कर दे तो उसको यहाँ पे 2% इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ, टैब दबाएंगे, उसके बाद लिखेंगे और, फिर टैब दबाएंगे। अब हम इसमें क्या लिखेंगे D4 लॉजिकल टेस्ट करेंगे। D4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50,000। उसके बाद हम लिखेंगे E4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000। यहाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक है। या तो D4
50,000 से ऊपर या उसके बराबर हो, या तो E4 50,000 या उससे बराबर हो, तो ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। तो कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे F4 का 2% इंसेंटिव उसको मिलेगा, तो F4 इंटू 2%। अगर इन दोनों में से कोई सी कंडीशन फुलफिल होती है तो 2% के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे लिख देंगे टारगेट नॉट अचीव, टारगेट नॉट अचीव, डबल कोट से बंद करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया 2180 रुपये। तो इसने क्या किया है, टारगेट अचीव कर लिया है लैपटॉप में, बट मोबाइल में नहीं किया। तो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसको 2% इंसेंटिव मिल गया। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नीचे तक हम यहाँ ड्रैग करेंगे। तो देखिए इस वाले सेल में क्या हुआ, टारगेट नॉट अचीव, तो इसने इन दोनों में से किसी में भी 50,000 या उससे ऊपर की सेल नहीं की, तो उसको टारगेट नॉट अचीव हो गया, इसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बाकियों में देखिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब ठीक इसी तरीके से एंड का फंक्शन होता है, बहुत ही माइनर इसमें चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि यदि मोबाइल और लैपटॉप ये दोनों अगर ये टारगेट अचीव करता है तो ही इंसेंटिव मिलेगा, जबकि और में क्या हो रहा था, इन दोनों में से अगर वो किसी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है। मतलब दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और में ये होता है। लेकिन एंड फंक्शन क्या करता है कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो कंडीशन फुलफिल होगी, ट्रू होगी। तो इसमें हम लगाते हैं इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू इफ, टैब दबाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे एंड, फिर टैब दबाएंगे। अब लॉजिकल टेस्ट देंगे, तो लॉजिकल टेस्ट में बिल्कुल सिमिलर वही रहेगा, D4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000 कॉमा E4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, देखिए यदि D4 और E4 दोनों 50,000 से ऊपर या इक्वल्स टू हैं तो इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या होगा, F4 इंटू 2%। ठीक है, उसमें क्या था, और था, उसमें यहाँ पे एंड की जगह और था, मतलब दोनों में से या तो ये या तो ये, तो इंसेंटिव मिल रहा था। इसमें क्या है, ये एंड ये, मतलब ये भी और ये भी, तो मिलेगा 2% इंसेंटिव। तो F4 का 2% इंसेंटिव टोटल हो जाएगा। अब हम लिखें अगर ये दोनों कंडीशन में से फुलफिल नहीं होती तो कॉमा लगा के यहाँ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में टारगेट नॉट अचीव, और यहाँ से डबल कोट से बंद करके इसको बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है। इसको नीचे तक फॉर्मूले को हम ऐसे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए, अब इस वाले सेल में देखिए टारगेट नॉट अचीव लिख के आ रहा है। देखिए इसमें 63,000 रुपये की सेल कर रहा है वो, लेकिन क्या लैपटॉप में उन्होंने टारगेट को अचीव नहीं किया। लेकिन दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही मैच हो रही है, दोनों होनी चाहिए तो ही यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। तो एक मैच होने पर क्या लिख के आ रहा है, टारगेट नॉट अचीव। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में 80,000 की सेल है, इसमें 1,20,000 की है, तो इसको देखिए यहाँ पे 4,000 का इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से और में क्या था, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मैच हो रही थी तो उसको इंसेंटिव मिल रहा था। देखिए यहाँ पे 1,26,000 थी, यहाँ 45,000 है, तो ये एलिजिबल था। बट एंड फंक्शन में क्या है कि इसमें कंडीशन ये है कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों को अगर ये कंडीशन को मैच कराएगा तो ही इसको जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा है किस तरीके से एक्सेल में इफ एंड और फंक्शन को यूज किया जाता है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए। हम आपको आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आप एक्सेल में जो है मास्टर बन जाएंगे। नमस्कार।